फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मुसीबत में फंस गए। उनके सबसे राजदार महरिया जी अब बीजेपी में जा रहे हैं। इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्यों ऐसा सब कुछ हुआ, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, हर नेता को आगे बढ़ने के पीछे उसके बहुत ज्यादा विश्वस्त लोग उनके साथ में होते हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उनके ऊपर कोई भी संकट आता है तो वो अपने ऊपर झेल लेते हैं। और कुछ ऐसा ही गोविंद सिंह डोटासरा साहब के साथ में था कि वो विधायक भी बने और फिर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। इसके बीच में सांवरमल महरिया का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि सांवरमल जी हमेशा उन्हीं के मकान में रहना। कई बार डोटासरा से मिलने कुछ लोग आते थे तो महरिया जी उनके साथ के अंदर पहले खुद मिलते, उनको उचित लगता तो वो दूसरों से मिलाते थे। इतना ही नहीं, सांवरमल महरिया कांग्रेस की पीसीसी का वार रूम तक संभालते थे। वार रूम के अंदर सारी रणनीतियां होती है, सारी बातचीत होती है। गोविंद सिंह डोटासरा का जब पेपर लीक के अंदर नाम आया, जब उसने 3-4 आरएएस अधिकारियों को आरपीएससी से सीधा परिवार के लोगों को सिलेक्शन करवा दिया, ऐसे में बहुत से ऐसे मौके आए जब सीधे सीधे आरएसएस को या मोदी को चैलेंज करने वाले डोटासरा अपने ही घर को भरने में लगे रहे। लेकिन इन सब के अंदर ढाल बन के खड़े रहे सांवरमल महरिया। अब जब सांवरमल महरिया को समझ में आई कि भाई ये तो ईडी के गिरफ्त में चले गए, अगर सीबीआई ईडी कैसे भी अपने आप को वो तमाम पेपर लीक से संबंधित बातें, कलाम कोचिंग सेंटर से संबंधित बातें, डोटासरा के बेटे का जो इन्वॉल्वमेंट था कलाम कोचिंग सेंटर के अंदर, उन सब चीजों के बारे में जब छानबीन की जाएगी तो डोटासरा के पीए साहब सरासर फंसने वाले भी थे, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा भी संभव है कि महरिया जी को बुलाया ही इसलिए गए ताकि डोटासरा के संबंध में सब चीजें जानकारी में ली जा सके। उसके अलावा एक और बड़ी चीज है, आप इसको ध्यान से सुनना गौर से। किसी भी बरगद के नीचे कोई भी पौधा पनप नहीं सकता है। डोटासरा के अंडर में रहने वाले सांवरमल महरिया खुद भी विधायक का टिकट चाहते थे, लेकिन यदि डोटासरा उनको विधायक का टिकट दे दे तो महरिया की राजनीति ऊपर भी हो सकती है और डोटासरा की नीचे भी हो सकती है। ऐसे में राजनीतिक दल के लोगों का पहला असूल होता है कि अपने किसी भी समर्थक को अपने से ऊपर ना जाने दें। अब जब वो अपने आप को बरगद मान के नीचे किसी पौधे को नहीं पनपने देंगे तो पौधा, वो बीज बरगद के नीचे से निकल के किसी और खेत में जाके गिरेगा और फिर वहां पनपेगा और वो भी एक विशाल वट वृक्ष बन सकता है। बस इतनी सी बात इस सांवरमल महरिया ने समझ ली कि डोटासरा के साथ रहूंगा तो ये मुझे खुद से आगे नहीं बढ़ने देगा, मेरी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। हालांकि डोटासरा जी ने महरिया को धरोहर संरक्षण बोर्ड का अध्यक्ष बना रखा था, उपाध्यक्ष सॉरी, तो उसमें उनको एक राज्य मंत्री जैसा दर्जा मिलता है, लेकिन विधायकी तो नहीं मिलती। अब विधायकी के बारे में जैसे उन्होंने सोचा तो डोटासरा ने स्पष्ट इनकार कर दिया। ऐसा का ऐसा एक समय मध्य प्रदेश में भी हुआ था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो बिल्कुल खास आदमी थे, कृष्णपाल सिंह यादव, उनको टिकट दे दिया। लोकसभा के अंदर सीधे उन्होंने सिंधिया से टक्कर ली और सिंधिया को हरा दिया। मतलब साथ में रहने वाले, उठने बैठने वाले राजदार व्यक्ति मध्य प्रदेश में सांसदी का टिकट लेके और अपने ही बरगद को उन्होंने हरा दिया। फिर उसके बाद में राज्य सरकार जैसी बनी कांग्रेस की, वहां बीजेपी ने सीधे सीधे सिंधिया को समझ लिया और सिंधिया को अपने साथ में लेके मध्य प्रदेश की सत्ता पलट दी। इतना बड़ा काम हो गया राजस्थान में भी। मतलब जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था सिंधिया के साथ, आज डोटासरा के साथ में भी वो हो चुका। उसका राजदार, उसका पीए, उसका खास दोस्त वो भाजपा में चला गया। वहां से उनको टिकट मिलेगी और वहां से निश्चित रूप से जीत के भी आएंगे, लेकिन भविष्य की रणनीतियों के अंदर ये बहुत बड़े काम होने वाले हैं।
वापस बताता हूं, मैंने पिछले वीडियो में कई में बताया, किसी भी पार्टी के अंदर कोई भी व्यक्ति पार्टी की मूल विचारधारा की वजह से नहीं जाता है। वहां उसके जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता में अपने स्टैक हासिल करना है। अगर उसको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी तो किसी और पार्टी में चले जाएगा। राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये जो दलबदलू लोग हैं कि हर जगह विद्यमान है। आपको बीजेपी से निकल के कांग्रेस में जाते हुए दिख जाएंगे, कांग्रेस से निकलते हुए बीजेपी में भी जाते दिख जाएंगे, या इन दोनों पार्टियों को छोड़ के किसी और पार्टी में भी चले जाएंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो पैदा भी उसी पार्टी के लिए होते हैं, मरते भी उसी पार्टी के लिए। वो ही लोग आला कमान बनते हैं, वो ही लोग टिकट वितरण में जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आज तो ग्रहण लग गया। अब ये ग्रहण का सूतक कब खत्म होने वाला है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा, चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, या ईडी या सीबीआई की कार्रवाई क्या क्या अंजाम दे जाएगी। क्योंकि हमने बड़े बड़े सांसद कनिमोझी, ये राजा सबको जेल जाते हुए देखा है। हमने राजस्थान के नहीं, हमने इंडिया के पुराने वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब को भी जेल जाते हुए देखा है। करेंगे, भुगतेंगे। आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला है तो इस वीडियो को उन तमाम कांग्रेसी साथियों को जरूर फॉरवर्ड करें जो इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं सांवरमल महरिया के बीजेपी में जाने को। जय हिंद, वंदे मातरम।